श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। आज का यह पावन प्रसंग और संयोग कि आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और उसके साथ साथ ही आज भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी है, यानी स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं। और वैसे तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन फिर हम उन्हीं कारणों में फिर से उलझ गए हैं। एक जब जिस दिन मोक्ष कल्याणक होता है, प्रातःकाल की बेला में जब पंच कल्याणक चलते हैं, कुछ पंक्तियां चलती हैं, लोग उन पंक्तियों को दूसरे प्रकार से लेते हैं, लेकिन उन पंक्तियों में रहस्य होता है। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो, कोई अपना नहीं है। और एक बार कुंडलपुर में जब कुंडलपुर में प्रवास चल रहा था, उस समय की बात है कि गुनगुनाते थे कुछ पंक्तियाँ। तो एकत्व भावना के ऊपर ये पंक्तियाँ हैं। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दादा तू ही नाती। कई बार दादा बन चुके, कई बार नाती बन चुके, कई बार तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है। तो हम अकेले हैं, कोई हमारा है ही नहीं। कभी हम शरीर को अपना मानते, कई बार परिवार वालों को अपना मानते। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही थी, आपने सब स्थितियां सुनी होंगी कि जो 12 भावना में पढ़ते थे ना, वही 12 भावना बिल्कुल साक्षात दिख रही थी कि कोई जाने को तैयार नहीं था मरघट तक। हम जिनको अपना मानते हैं, इतने साथी संगाती सब थे हमारे, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि सब छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता था, ऐसी स्थितियां बन गई। तो हम एकत्व भावना का जब चिंतन करते हैं कि वस्तुतः हम अकेले हैं, तो भगवान ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें भी उस मुक्ति को ही प्राप्त करना है। इसलिए सिद्ध भगवान के समान हमें शुद्ध बनना है। जैसे स्वर्ण होता है ना, उसको जब तपाया जाता है 16 बार तो शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा खान में पड़ी हुई है स्वर्ण के समान, लेकिन जब उसको तपाएंगे तो वह सुंदर कंचन बन जाता है, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध सोना कहलाता है। इसी प्रकार से हम कई कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का भान नहीं हो पाता है। तो सब्बे शुद्धाओ शुद्ध नया, यानी किसी अपेक्षा से हम भी शुद्ध हैं, सिद्ध के समान शुद्ध हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम वही प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी सिद्ध भगवान के समान शुद्ध बनने का प्रयास करना है। आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान को मुक्ति की प्राप्ति हुई थी, इसके साथ ही साथ हमें भी आज़ादी हुई थी। और प्रासंगिक पंक्तियां हैं। घरौंदे को इमारत में बदल कर तो देख। घरौंदा रहता छोटा सा, जो से छोटा बच्चे बनाते हैं या पक्षी बनाते हैं घरौंदे को, और ख्वाब को हकीकत में बदल कर तो देख। पिंजरे की सलाखों में है उड़ने की राह भी। पिंजरे में जब पंछी रहता है ना, वो आप लोग भजन सुनते, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ऐसे ही जब पिंजरे में पंछी रहता है, उसके अंदर एक ललक होती है उड़ने की, वह प्रयास करता है। तो मुझे एक चिड़िया थी
और एक चिड़िया को मैंने जब देखा, वह घायल थी, उसका एक पंख घायल था, वह उड़ने का प्रयास कर रही थी। जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मैंने सोचा कि देखो इसका एक पंख घायल है, फिर भी यह चिड़िया प्रयास कर रही उड़ने का। ऐसे ही जब हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को पालेंगे। किसी ने कहा है ना, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। यानी देखो आप, स्थान इधर कम है, लेकिन अगर बड़ा स्थान होता, लोग कम होते तो कैसा लगता। आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं भरा कलश अच्छा माना जाता है, भरा स्थान भी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कई बार स्थान बड़े होते हैं, लोग कम रहते हैं, जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं स्थान कम पड़ जाता है। तो आचार्य भगवान ने जो कहा है उनको बहुत सारे अनुभव हैं। तो बात चल रही थी कि हम कैसे अपनी आज़ादी को पाएं। तो गुलामी को बगावत में बदल कर तो देख, जिंदगी की मुश्किलें खुद ब खुद हल होंगी, खामोशी को सवालात में बदल कर तो देख। क्योंकि हमारे अंदर प्रश्न होना चाहिए, अगर शंका होगी तो समाधान होंगे, लेकिन ज़्यादा शंका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई शंका है तो समाधान निश्चित रूप से उसका मिलता ही है। तो चट्टानें भी दरकेंगी इन्हीं हाथों के भरोसे, आरजू को इबादत में बदल कर तो देख। हम प्रार्थना करेंगे भगवान की, सच्ची अगर प्रार्थना होती है हृदय से तो निश्चित रूप से हमें उस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तो अपने यहाँ लिखा गया है कि आप भक्ति करो, आराधना करो, पूजन करो, अनुष्ठान करो। क्योंकि लोग जितने आते हैं सब कोई ना कोई मांग लेकर आता है, लेकिन भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। भगवान के आगे तो बस सब कुछ संपूर्ण निछावर किया जाता है। भक्त भिखारी बनकर नहीं आता है, भक्त जब सच्चा भक्त होता है तो अपने आप उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपने अतिशय देखे होंगे, चमत्कार देखे होंगे भक्तांबर के माध्यम से, जब ताले टूट गए और भी बेड़ियाँ टूट गई, ताले टूट गए, कई और भी ऐसे हमारे आचार्य शमंत भद्र स्वामी हुए हैं। ऐसे अच्छे चमत्कार अपने आप होते हैं जब हमारी भक्ति में दम होता है। आज हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं और फल चाहते हैं बहुत बड़ा, तो इतनी जल्दी फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि अगर आपने सच्ची और अच्छी भक्ति की है तो निश्चित रूप से फल मिलता है। तो एक बार धवला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें बहुत अच्छी पंक्तियाँ आई थी, और वो इतनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, इतना उसमें प्रासंगिक और इतना बिल्कुल चमत्कारवत्सय है। उन पंक्ति को जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो लगता है कि वाकई में लोग कहते हैं कि यहाँ क्या मिलता है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, खुद महसूस किए हैं। उसमें लिखा था कि जिन्हें भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है, कोई भय नहीं होता है, और बाहरी शक्तियाँ कभी उपद्रव नहीं कर सकती, और यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। और क्या चाहिए बताओ, लोग डरते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान के यहाँ जो आता है अपने आप जब वह भक्ति करता है, इतने पुण्य की प्राप्ति होती है कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रासंगिक उदाहरण है कि पद्म पुराण में जब रावण भक्ति करता था, बिल्कुल शांतिनाथ भगवान की इतनी तरमय होकर भक्ति करता था कि उसकी बीड़ा का तार टूट गया। एक बार उसने अपनी नस निकाली और बीड़ा के तार की जगह लगा दी। भक्ति तो ऐसी होती है बिल्कुल कि भक्त बिल्कुल भूल जाता है। और भी आपने अनेक उदाहरण ऐसे सुने होंगे, देखे होंगे। यहाँ भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आपने विधान किया होगा, विधान में कुछ पंक्तियाँ आई थी, लेकिन आप लोग विधान तो कर लेते, क्योंकि जैसे पूजन कर लेते ना, रोज़ पूजन प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कई बार अर्थ की ओर नहीं जा पाते क्योंकि हमें पूजन करना है। फिर बाद में तो बोल ही देते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। भगवान आप सब जानते हैं कि हमें जल्दी है, हमें दुकान जाना है, हमें घर जाना है, क्या करें, मजबूरी है। भगवान भी सब समझते हैं कि कम से कम ये आ तो रहा है, इस बहाने से कम चलो ठीक है, ग्रस्त है, त्रस्त है, उसको अभी जाना है। लेकिन उसमें बहुत अच्छी पंक्ति आई थी कि क्षेत्र बंधा की पुण्य धरा,
गा रही गौरव गीत। एक बार जो हो गया, एक बार जो हो गया मतलब इधर आ गया, हो गई उसकी जीत। यानी अजितनाथ भगवान के यहाँ कोई खाली नहीं जाता, उसकी विजय ही विजय होती है। लेकिन हम सच्चे हृदय से अगर भक्ति करते हैं तो। और अर्जित काटे कर्म सब अजितनाथ भगवान, ऐसा प्रथम बार या द्वितीय बार अवसर होगा कि भगवान के बगल में बैठकर ऐसे प्रसंग घटित होते हैं कि साक्षात भगवान विराजमान हों और आप लोग भक्ति कर रहे हों, और जब उनके भक्ति के संस्मरण और उदाहरण जब सुनने को मिलते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। लोग कहते हैं कि चमत्कार होते, इससे होते। चमत्कार तो अपनी भक्ति के द्वारा होते हैं। आपने जहाँ जहाँ भी देखा होगा, जब देव आदि आते हैं तो बस वो देखते हैं कि उनको प्रतिमा मनोज्ञ लगती है और उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए जिससे यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटे। और यहाँ तो 1000 वर्ष लगभग प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ तो ऐसा महोत्सव होना चाहिए कि लगभग 1008 वर्ष हो गए हैं भगवान को। और जब बड़े बाबा की प्रतिमा कितनी प्राचीन है, 1500 वर्ष से ज़्यादा हो गई प्राचीन। एक छपारा में महावीर भगवान की प्रतिमा है, रजत वेदिका पर विराजमान है और 1500 वर्ष के लगभग प्राचीन प्रतिमा है महावीर भगवान की। ऐसे ही यह भी प्रतिमा बहुत प्राचीन है। तो लिखा है अर्जित काटे कर्म सब अजितनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर प्रभो अद्वितीय गुणवान। और विधान में पंक्तियाँ आती हैं कि बंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ स्वामी हितकारी, तीर्थंकर पदवी के धारी, तरे तारने की बलहारी। और ये तलगर है, तलगर चुनिंदा स्थानों पर ही हैं इस प्रकार के। और ऐसा बताते हैं कि देवपत खेपत ने यहाँ पर प्रतिमा विराजमान करवाई थी। ऐसे कितने सारे ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं। और खजुराहो में प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। देखो हमारे पूर्वज कितना हमारे लिए छोड़ के चले गए। आज तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, पहले कितनी ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी, स्थितियां रहेंगी, फिर भी वह आकर इतने सारे हमारे भगवान जिनबिंब और इतने बड़े बड़े जिनबिंब और इतने बड़े विशाल जिनालय बनवा के चले गए। एक बार स्वाध्याय चल रहा था और आचार्य भगवान स्वाध्याय कर रहे थे और आचार्य जी बोलते हैं कि जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, भले ही कुछ समझ में आए या ना आए, हाथ जोड़ के बस सुनते रहो तो भी कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमें कुछ याद नहीं होता, हमें कुछ आता नहीं है। भगवान के यहाँ जो भी आता है उसको कुछ विशेष प्राप्त होता है। और यहाँ भी अजितनाथ भगवान बहुत जो महिमा है उसके बारे में कि तलगर अंधर अद्भुत सुषमा अजितनाथ स्वामी की प्रतिमा, जहाँ वेदिका स्वर्ण खचित है, झग झग आभा पूर्ण रचित है। और आगे कहते हैं इसी क्रम में कि श्री चैतन्य चमत्कारी प्रभु आज अजितनाथ भगवान, अत्सय वधा क्षेत्र की शान, अत्सय वधा क्षेत्र की शान। तो यहाँ पर जो यह जिनालय है बहुत प्राचीन है और इसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि आगम ग्रंथों में लिखा है कि जो छोटी सी भी प्रतिमा बनाता है, लोग एक भजन गाते थे, हम हमेशा इसको कहते हैं, निषेध करते हैं। लोग कहते हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हमने फिर सुधार कर दिया इसको, हमने कहा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। तो हम सुंदर सा मंदिर बनाकर, तो एक छोटी सी जब बेलपत्र के बराबर, कुंदरू के बराबर, धनिया के बराबर छोटी सी भी प्रतिमा कोई विराजमान करता है तो उसके पुण्य के वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, रजत और भी जो अन्य धातुओं की जो प्रतिमाएं होती जो विराजमान करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि यह जो जिनबिंब होते हैं, जो जिन मंदिर होते हैं, हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहने वाले हैं। और उनकी भक्ति आदि पूजा अर्चना जितने भी लोग करेंगे, जितने लोग दर्शन करने आएंगे, सबके पुण्य का हिस्सा उनके खाते में जाता है। जैसे शांति धारा करते ना आप लोग, हाथ लगाने कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कोई दूर भी बैठा है तो भी उसकी भावना उससे जुड़ती है भगवान से। और विशेष विशिष्ट मंत्रों के द्वारा जब सूर्य मंत्र दिए जाते हैं, सूर्य मंत्र,
तो विशिष्ट ऊर्जा होती है, उधर किसी को आने नहीं दिया जाता है। जब भगवान के ऊपर वह मंत्रों के संस्कार किए जाते हैं तो वह पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं और त्रिलोक पूज्य बन जाते हैं। और जब उनका अभिषेक होता है तो उस अभिषेक का जो गंधोदक होता है बड़े बड़े आचार्य महाराज भी लगाते हैं। मुझे संस्मरण याद आ गया, विदिशा में आचार्य भगवान विराजमान थे, चांदखेड़ी में अभिषेक हो रहा था और ब्रह्मचारी संजय भैया जी आचार्य श्री के पास गंधोदक लेकर आए और आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया और जैसे ही संजय भैया जाने लगे तो आचार्य श्री ने एक बार फिर बुलाया, फिर से दूसरी बार गंधोदक लिया, फिर दूसरी बार फिर वो जाने लगे, आचार्य श्री ने फिर से बुलाया एक बार, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं साक्षात तो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो गंधोदक उधर से आया है उस गंधोदक में ही मैं भगवान के दर्शन करके वही अपनी कल्पना और भावना पूरी करके इसी गंधोदक में भगवान के दर्शन कर रहा हूं। देखो कितने महान आचार्य की, अभी कोई अगर गंधोदक देता है तो लोग ले लेते हैं सामान्य से, उसका उनको उतना महत्व नहीं रहता। और मुझे एक संस्मरण और याद आ रहा है, नेमावर में आचार्य श्री निकलते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी विमान में, और आचार्य श्री जैसे ही विमान निकला और आचार्य श्री आते हैं और हमने देखा कि पूरी धूल ही धूल थी और धूल में भी आचार्य श्री ने गवासन से बैठकर जब नमोस्तु किया भगवान को तो हम तो देखकर रह गए कि देखो कितने महान आचार्य। और जब श्री जी के जैसे ही उन्होंने दर्शन किए तो धूल में भी बैठ गए। और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जब वे गृहस्थ अवस्था में रहे होंगे या ब्रह्मचारी अवस्था में तो उन्होंने आचार्य श्री के कभी दर्शन नहीं किए थे, उनकी फोटो देखी थी और कभी दर्शन नहीं किए थे। तो ब्रह्मचारी रहे होंगे या गृहस्थ अवस्था में तो वो आए, उन्हें सोचा पहले से कि जब मुझे आचार्य श्री के जिस दिन दर्शन होंगे भाई कीचड़ में भी अगर आचार्य श्री आ रहे होंगे तो मैं लौट जाऊंगा। देखो ये कहलाती भक्ति। भक्ति में ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा स्थान है क्या है। आज लोग आते हैं, हम देखते हैं कई बार वेदी पर सीधे खड़े होते हैं, नमोस्तु किया और बैठते भी नहीं हैं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, सोचते हैं मन में। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी होती है अद्भुत कि कुछ पंक्तियां और सुनाकर बस अपनी बात पूर्ण करेंगे कि प्रभु और गुरु की आंखों ने एक छोटा सा सुंदर सपना बुना जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को चुना, बना दिया इतना काबिल उन्हें कि वो कर सके हर एक मुसीबत का सामना। खुद करके मुश्किलों का सामना करते हैं वो उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अपने सपनों की कद्र कर उनको पूरा करना शिष्यों का फर्ज है। प्रभु गुरु के उपकारों से बड़ा इस दुनिया में और ना कोई फर्ज कर्ज है। इस कर्ज को उतार पाना तो संभव नहीं पर उनके सपनों को पूरा कर पाना भी असंभव नहीं। तो आचार्य भगवान ने एक सपना देखा था और मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मैं हमेशा सुनाता हूँ, लाखों करोड़ों लोग तो सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं सुनाता रहता हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके बुझाने की कोशिश कर रही थी और जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया आग बुझे या ना बुझे जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रयास तो करें। एक छोटी सी गिलहरी का उदाहरण पद्म पुराण में आता है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब दोनों बात कर रहे थे, वह जा रही थी और नदी में भीग करके कुछ रेत के कण ला रही थी, लेकिन लोगों ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी इतनी सी रेत से क्या होगा, पुल बन रहा था। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की दोनों चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि इसका परिश्रम देखो, इसकी भावना देखो कि भले ही वह छोटी सी गिलहरी है, दाने दाने से भी बड़ा काम हो जाता है। इसलिए जब कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था तो आचार्य भगवान ने एक ही बात कही थी। एक व्यक्ति आया कि हम पूरा बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। आचार्य जी ने मना कर दिया, हमें एक व्यक्ति से मंदिर नहीं बनवाना है, हमें पूरे देश के जन जन के लोग इस मंदिर को बनाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान की इधर भावना हुई कि रजत मंदिर का सपना देखा है आचार्य भगवान ने। लोग सोच रहे होंगे एक छोटे से गाँव में रजत मंदिर क्यों बन रहा है, तो आचार्य भगवान ने सोचा कि भैया 1000 वर्ष प्राचीन है यह प्रतिमा, इधर जब 24वीं रजत की बनेगी तभी तो लोग दर्शन करने अलग से आएंगे और यह विश्व का एकमात्र रजत तीर्थ कहलाएगा। तो देश और दुनिया के लोग हमारी बात को सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे। तो हम सब लोगों को एक ही बात हमेशा बोलते हैं कि भले ही आपकी शक्ति हो नहीं हो और काम भले ही रोक देना। जैसे भैया जी ने एक बात कही थी कि गरीब व्यक्ति
3 टाइम भोजन करता है, 1 टाइम भोजन कम कर दे, लेकिन एक प्रतिमा जरूर विराजमान करवाए। पहले तो लोगों को अभी कई स्थानों पर नगरों में आप जाएंगे, आपको प्रतिमा विराजमान करने में पसीना आ जाएगा, क्योंकि उधर पहले अनुमति लेनी पड़ती है और व्यक्ति सहमत होते नहीं होते। इधर तो देखो गुरु जी की भावना कि चाहे कुंडलपुर हो, चाहे जहाँ जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र हैं, सब जगह आचार्य भगवान की भावना रहती है और सबको लाभ मिलता है। क्योंकि एक व्यक्ति का किसी का स्वामित्व नहीं रहे, इसलिए आप लोग तन मन धन से इस भक्ति को करते रहें और आप जुड़ते रहें, आपका जीवन अच्छा बने। और भगवान के चमत्कार अतिशय तो इतने हैं इधर के। हम जब विधान एक दिन पढ़ रहे थे, हमारी आदत रहती है कि कुछ ना कुछ हम जहाँ भी जो पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पर कि कई व्यक्ति ऐसे थे जिनकी दिखाई नहीं देता था, उनकी आंखें आ गईं, जिनको सुनाई नहीं देता तो उनको सुनाई देने लगा। मैंने जब विधान के माध्यम से वह पढ़ा और देखा तो हमें लगा कि वाकई में हमारे भगवान तो पहले से ही अतिशयकारी चमत्कारी हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जब से आचार्य भगवान आए, उनके चरण पड़े, तो अब दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की